सो हाय एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं राइज ऑफ हिटलर कि कैसे हिटलर जो कि फर्स्ट वर्ल्ड में एक सिंपल सा सोल्जर था जर्मन आर्मी में, वो कैसे एक सोल्जर से सीधा बना डिक्टेटर ऑफ जर्मनी। Du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst. जैसे हमें पता है कि वाइमार रिपब्लिक ने साइन की थी पीस ट्रीटी, जिसको हम वर्सिलिस ट्रीटी कहते हैं। इसी ट्रीटी में जर्मनी के साथ बहुत इनजस्टिस हुआ था और इसी ट्रीटी के बाद हिटलर ने ज्वाइन की जर्मन वर्कर्स पार्टी और अपने लीडरशिप स्किल्स एंड स्पीकिंग स्किल से वो इस पार्टी को ओवरटेक कर लेता है और इस पार्टी का नाम बदल देता है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। और यही पार्टी आगे चलकर बनती है नाजी पार्टी। Now we started giving hopes to people like कि जर्मनी में वो एम्प्लॉयमेंट लाएगा, जर्मनी की हालत वो फिर से पहले जैसे कर देगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जर्मनी के साथ जो इनजस्टिस हुआ है ट्रीटी ऑफ वर्सिलिस में, वो उसका भी बदला फिर से लेगा। दैट्स व्हाई पीपल स्टार्टेड अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स हिटलर। हिटलर एक नेशनल लीडर बन गया जर्मनी में और हिटलर का सोल्जर से डिक्टेटर बनने की जो पाथ थी वो बहुत ही आसान हो गई। अब 1929 में नाजी पार्टी ने इलेक्शन कंडक्ट किए जिन्हें सिर्फ 2.6% वोट मिले, जो कि पूरे जर्मनी के हिसाब से बहुत कम थे। लेकिन जैसे ही 1932 का इलेक्शन आया, नाजी पार्टी वाज द वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टी विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स, जो थे 37% ऑफ वोट। अब इसके बाद प्रेसिडेंट हिंडरबर्ग ने हिटलर को दे दी चांसलरशिप की पोस्ट, और उस वक्त जर्मनी में चांसलरशिप सेकेंड हाईएस्ट पोस्ट ऑफ जर्मनी थी। इस वजह से अब हिटलर को ओवरऑल पावर मिल गई थी, जिस वजह से हिटलर अपने पाथ की तरफ जो था डिक्टेटरशिप बनने की तरफ एक स्टेप उठा चुका था। और ये सब चल ही रहा था, तभी अचानक 28 फरवरी को जर्मनी पार्लियामेंट में आग लग गई और जर्मनी में इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई, जिससे लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स थे वो उनसे ले ली गई। और 3 मार्च को आया एनेबलिंग एक्ट, जिसने सिर्फ जर्मनी का नहीं पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री को चेंज करके रख दिया। और उसी एक्ट से हिटलर बन गया चांसलर से सीधा डिक्टेटर ऑफ जर्मनी, और जर्मनी में डेमोक्रेसी खत्म हो गई और आई डिक्टेटरशिप।